तो आइए दोस्तों, अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं। अभी हमने देखा था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम देख लेते हैं हम लोग। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए जल्दी से। इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये एक नई टर्म है आपके सामने, इसको अभी हम डिफाइन समझेंगे कि ये होता क्या है। अभी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को देखिए। It states that the rate of change of momentum is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. Okay? ये अलग-अलग in the direction of force. Okay? तो देखिए, यहाँ पे आपके सामने एक ये टर्म न्यू है मोमेंटम, और एक है हमारे सामने प्रोपोर्शनल। ओके? मोमेंटम को हिंदी में हम लोग कहते हैं संवेग, और प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास समानुपाती। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन को मैं आपको एक्सप्लेन थोड़ा समझा देता हूँ कि है क्या। जो मोमेंटम है, जिसको अभी हम समझेंगे, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम जिस रेट से चेंज हो रहा है वो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अनबैलेंस्ड फोर्स के, यानी कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है तो बेसिकली अगर सिंगल फोर्स तो वो अनबैलेंस्ड ही रहेगा। तो किसी ऑब्जेक्ट पर जब कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है या कोई फोर्स लग रहा है यहाँ पर अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, वो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो अभी आपको समझने वाली चीज ये है कि मोमेंटम क्या चीज होती है। ओके, देखो हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं संवेग। इसकी भी प्रोडक्टिव डेफिनेशन मैंने आपको फोर्स की जैसे डेफिनेशन बताई थी, तो इसकी भी एक डेफिनेशन है। इसका क्या रोल है दोस्तों, इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है जो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। पहले इसकी डेफिनेशन देखें। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, फोर्स के लिए किसका प्रोडक्ट था, मास एंड एक्सेलरेशन। तो प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है, द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल, ठीक है। मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज द मेजर ऑफ मोमेंटम एंड it is denoted by p, small p. Okay, it is denoted by small p. So momentum is equals to mass into velocity and it is denoted by small p. So क्या हो जाएगा, mass into velocity. p is equals to m into v हो जाएगा ये। ओके, और फोर्स क्या था, F is equals to m into a। ठीक है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट इसकी क्या होगी, मास की किलोग्राम, वेलोसिटी की आपको पता है मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ओके, ये मोमेंटम यानी कि संवेग की एसआई जो मानक होता है। ओके, तो देखिए दोस्तों मोमेंटम का क्या रोल है, या फिर हम इसको किस तरह, ये क्यों हम यूज कर रहे हैं। कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी वेलोसिटी से मोशन में है और उसका खुद का कुछ मास होता है, इनके मल्टीप्लिकेशन का क्या रोल है। कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास जरूर होगा, अगर मोशन में है तो कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। इसको मल्टीपल करके ऐसा क्या, क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं। देखिए कोई एक साइकिल है, आप खड़े हैं, साइकिल आपके पास आ रही है, उसकी जो मैक्सिमम स्पीड हो सकती है मान लीजिए उसी स्पीड से या वेलोसिटी से, आप उससे ज्यादा नहीं डरेंगे या आपको कोई भय प्रतीत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं उसका मास जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है जिससे आपको डरने की जरूरत हो। आप समझ सकते हैं, आपको बाई चांस हिट भी करते तब भी आप कह सकते हैं आपको ज्यादा क्षति चोट नहीं पहुंचेगी। ओके, ये चीज हो सकती है। और उसका आपको पता है कि मैक्सिमम स्पीड उसकी क्या हो सकती है, कोई वो ट्रेन की स्पीड से तो चलेगी नहीं, साइकिल कितने भी उसको पैडल क्यों ना कर लिया जाए। ओके, अब यही बात होती है, कोई एक ट्रक है। ओके, आप जानते हैं साइकिल के कंपैरिजन में ट्रक का जो मास होगा, द्रव्यमान होगा, कई टाइम्स ज्यादा होगा। ओके, लेकिन वो खड़ा हुआ है जस्ट, ओके, वो रेस्ट पर है अभी, तब क्या उससे डरेंगे, नहीं डरेंगे। तो देखने वाली चीज ये है यहाँ पर कि जो कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास या और उसकी वेलोसिटी अगर दोनों मिल जाए तब उसमें एक संवेग आता है, एक मोमेंटम आता है, और इसी को कुछ एक उसमें एक नई चीज जो उत्पन्न होती है वही चीज हम बेसिकली बोलते हैं मोमेंटम।
ठीक है, क्योंकि अगर कोई ट्रक नॉर्मल खड़ा हुआ है तो आपको उससे भय नहीं होगा, लेकिन वही ट्रक अगर आपके पास उसे साइकिल की स्पीड से आ रहा हो तो आप बिल्कुल डर जाएंगे, या फिर आपके सामने से अगर पास आउट हो रहा है तो आप उस समय आप होगा कि आप रुकेंगे और रुकना भी चाहिए, आप उस समय रोड क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन साइकिल के केस में ऐसा नहीं है, साइकिल की अपनी मैक्सिमम स्पीड है, वो रेस्ट पर नहीं है लेकिन मैक्सिमम स्पीड से चल रहे हैं, तब भी आपको उतना भय नहीं लगेगा। तो किसी ऑब्जेक्ट के लिए उसका मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है कि हम लोग उसका जो मोमेंटम है वो कितना है। तो मोमेंटम ये चीज होती है, एंड मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे अब इस चीज को, संवेग क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, ओके। तो ये चीज होता है। और अब देखिए इसकी डेरिवेशन, जैसे हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेरिवेशन की थी, वो जरा सा लॉ भी था, और आई होप आपको अच्छी तरह याद भी हो गया होगा कि कोई चीज अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, या यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, जब तक कोई बाहरी बल एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो, ठीक है। तो वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, ये एग्जाम में जो पूछा जाता है वो सिर्फ और सिर्फ यही लॉ पूछा जाता है ज्यादातर, अगर डेरिवेशन आती है तो। क्योंकि जो मैंने आपको बताया था फोर्स F = ma, उसको हम इस लॉ के थ्रू प्रूव करते हैं कि F = ma जो एक इक्वेशन है, एक समीकरण है, इसको हम प्रूव करेंगे वो इस लॉ के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपने देख ली, डेफिनेशन में मोमेंटम जो वर्ड यूज हुआ था उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसको भूलें नहीं, और आपको बार बार इसको रिवाइज भी करना होगा। एक देखिए दोस्तों प्रोपोर्शनल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं समानुपात, ओके। प्रोपोर्शनल वर्ड दोस्तों इसलिए होता है कि प्रोपोर्शनल मोमेंट, जो ये चीज मैंने बताई थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू फोर्स, अप्लाइड जो फोर्स है उसके प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मीनिंग दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक रिलेशन है ये, ठीक है, एक संबंध को दिखाता है। किस तरह कि अगर प्रोपोर्शनल की बात मैं करूं, कोई दो ऑब्जेक्ट, कोई दो चीजें हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, किसी एक पर कुछ प्रभाव पड़ता है, कोई इफेक्ट होता है, तो दूसरे पर भी उसी डायरेक्शन में इफेक्ट होगा, ठीक है। सर्कल होता है, वृत्त आप जानते हैं, सर्कल के रेडियस होती है, त्रिज्या। अगर मैं इनमें एक रिलेशन हो सकता है कि उसका जो सर्कमफ्रेंस है, रेडियस पर डिपेंड है, किस तरह, या फिर जो उसका एरिया भी हो सकता है, 2πr सर्कमफ्रेंस होता है। रेडियस बढ़ेगी तो सर्कमफ्रेंस भी बढ़ेगा, उसका परिधि भी बढ़ेगी, और रेडियस घटेगी तो वो घटेगी, जो उसकी परिधि वो भी घटेगी। तो इस तरह से ये प्रोपोर्शनल बोला जाता है। और इसका हमारे पास उल्टा इफेक्ट भी होता है, जो आप यहाँ पर तो ये प्रोपोर्शनल है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ेगा तो अगर फोर्स बढ़ेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ेगा, या उल्टा भी कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। दोनों में कुछ भी अगर चीज एक जगह कुछ भी चीज होती है, बढ़ती है या घटती है, तो दूसरी तरफ भी बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है समानुपात और प्रोपोर्शनल। माफी चाहूंगा, अभी मुझे वो वर्ड एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, जैसे अगर मुझे याद आता तो मैं आपको बताता हूँ। और अभी हम देखते हैं इसकी डेरिवेशन पर, ठीक है। डेरिवेशन देखिए, सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ठीक है। अब हम इसको प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी u, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो किसी वेग से चल रहा है, जो हमने मान लिया है u, ओके। इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड अप टू वेलोसिटी v, उसको एक्सेलरेट किया जाता है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसमें दिया जाता है, त्वरित किया जाता है उसको, और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है v इन टाइम t, ठीक है। क्योंकि कुछ समय तो लगेगा उसको दूसरी वेलोसिटी गेन करने के लिए, तो कितना समय लगेगा t विद सम एक्सटर्नल फोर्स m, ठीक है। एक्सेलरेशन कब मिलेगा, जब उस पर कोई ना कोई फोर्स होगा। तो ये चीज हमने कंसीडर कर ली, सपोज कर ली। सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी u, एक्सेलरेट किया जाता है, वेलोसिटी गेन करता है v, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, समय कितना लगा उसको गेन करने में t, एंड t टाइम, और उस पर जो फोर्स अप्लाई हुआ था वो क्या था, कैपिटल F। तो जैसा भी मैंने मोमेंटम की बात करी थी आपको, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, m into v,
v वेलोसिटी के लिए मैंने यूज कर लिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला बेसिकली m इंटू वी, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए कि ये इनिशियल है फाइनल है, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट फॉर्मूले के लिए है, तो हम v यहाँ पर लिख रहे हैं वेलोसिटी के लिए v, ओके। तो ये चीज अब देखिए यहाँ पर उसकी दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट का मास तो हमेशा सेम रहेगा, हम सब जानते हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना कि कोई अगर कोई कार है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चल रही है, ठीक है, और उसका मास 1000 किलो है, ठीक है, और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते तो 1000 किलो होता है, और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं तो उसका मास बढ़ थोड़ी ना जाएगा, मास तो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। ये चीज होती है, मास हमेशा फिक्स्ड रहता है, और इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि मास और जो वेट है वो दो डिफरेंट चीजें, ठीक है ना। मास हमेशा सेम रहता है हर चीज का, ओके। तो देखिए लेकिन वेलोसिटी यहाँ पर दो हो गई, एक बार कम वेलोसिटी थी, एक बार थोड़ी ज्यादा हो गई, ठीक है, या ज्यादा थी कम हो गई, कुछ भी हो सकता है, दो चेंज हो गई वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या सॉरी इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u, तो मैंने u ले लिया, p1 इनिशियल के लिए m इंटू u, ओके। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, p2 इक्वल्स टू m इंटू v, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमने क्या कंसीडर कर रखी है v, इसको हम u1 u2 लिख सकते हैं, v1 v2 कर सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। जो हमें दे रखा होगा हमें बस उसको डायरेक्ट मल्टीपल कर देना है, ओके। तो देखो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चेंज के लिए मैंने सिंबल यूज कर लिया है, इसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक है ना। स्मॉल ट्रायंगल की तरह होता है ये स्मॉल ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल चेंज का साइन होता है, डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम, चेंज की जगह ये, तो मोमेंटम p कैपिटल P, और हमने इसको डायरेक्ट P कर दिया, तो वैसे वो होगा क्या हम जानते हैं इसको, पहले हम इसको इस तरह लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ mv माइनस mu, ओके। m कॉमन हो गया, अंदर क्या रह गया v माइनस u, ठीक है, ये चीज। अब देखो जो हमें जो लॉ में जो दे रखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना, तो इस अभी हमें चेंज ऑफ मोमेंटम मिला है, अब हमें क्या चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैंने बताया था रेट जब भी हम बात करें तो यानी कि हमें टाइम से डिवाइड करना है, टाइम कितना लगा था 30 सेकंड, तो इसी को बस मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ओके। सेम वही चीज है, स्टेप बाय स्टेप आपको इसको कई बार प्रैक्टिस करनी होगी, तब आपको ध्यान में आएगा, और ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू लॉ, अब मैं डायरेक्ट लॉ की बात करता हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एंड बैलेंस्ड फोर्स। फोर्स हमने क्या कंसीडर किया था F, प्रोपोर्शनल का ये थोड़ा सिंबल होता है, याद रखिएगा, थोड़ा ये कुछ इंफिनिटी करके लेकिन थोड़ा ओपन, ठीक है ना। इंफिनिटी हम जानते हैं इस तरह का होता है, लेकिन ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है, ओके। तो फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, प्रोपोर्शनल होगा इसके, ओके। अब देखिए m इंटू दिस, और आप जानते हैं कि ये जो टर्म है v माइनस यू डिवाइडेड बाई t, ये एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये फॉर्मूला होता था। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं v माइनस यू डिवाइडेड बाई t, इसको मैं a लिख सकता हूँ, तो f प्रोपोर्शनल m इंटू a, ठीक है। अब देखिए हम कभी भी कोई इक्वेशन लेके चलते हैं तो हम प्रोपोर्शनल का साइन लेके नहीं चलते, हम इक्वल का साइन लेके चलते हैं, तो ये साइन मुझे हटाना पड़ेगा। तो जब भी किसी और भी जब आप कोई दूसरी डेरिवेशन आप जब प्रूव करेंगे दूसरी चीजों को, तब आपको ये बार बार देखने को मिलता रहेगा, ठीक है ना। और जब ये साइन हटता है तो हमें कांस्टेंट मिलता है, कांस्टेंट आप सब जानते हैं, कोई एक फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है ना, जो फिक्स्ड होती है, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू होती है वो, ठीक है। तो ये साइन हटेगा तो इक्वल का साइन आएगा, और हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा k, ठीक है, इसको हम स्मॉल k बोलते हैं, f इज इक्वल्स टू kma, ठीक है। ma आपको पता है k क्यों आया, क्योंकि साइन हटा प्रोपोर्शनैलिटी का, और क्या है k को मैंने डिफाइन कर रखा है यहाँ, ठीक है, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी के लिए कांस्टेंट है, एंड द एक्सपेरिमेंटली वैल्यू, ठीक है, ऑफ k इज 1, ठीक है। तो आप उसकी जगह 1 रखेंगे तो आप जानते हैं कोई भी चीज 1 से मल्टीपल होगी तो वो सेम रहती है, तो f इज इक्वल्स टू m इंटू a, ये हो गया हमारे पास प्रूफ जो हमने फोर्स का
जो हमने फॉर्मूला सीखा था, ठीक है ना, F इक्वल्स टू एम ए। तो आई होप आपको ये चीज समझ आएगी। आप प्लीज इसका एज इट इज स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और इसके बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। टेस्ट में, एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली यही इक्वेशन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड जो इसके एक दो टॉपिक्स हैं वो मास एंड फोर्स के वेट के बारे में देखेंगे, मोमेंटम के बारे में एक इसमें एक और डेरिवेशन है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो हम करेंगे, ठीक है ना। तो अभी इसमें दो जो मेन चीजें रह गई इस चैप्टर में वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये दो अभी हम करेंगे, इनको समझेंगे और इसकी डेरिवेशन भी करेंगे, ओके। तो आई होप अभी तक आपको ये चीजें समझ आएंगी। आप प्लीज अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा।